नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 10 सितंबर 2023 दिन रविवार और टाइम्स ऑफ इंडिया का टाइम्स स्पेशल क्विज जो कि है इनक्विजिटिव वो खेलेंगे, जिसमें अब बहुत कम कर दिए हैं विजेता भी और प्राइज़ भी जो है काफ़ी मिलते थे पहले। अब केवल जो है बारबेक्यू नेशन का वाउचर मिलता है 2000 का, और पहले 150 विजेता होते थे, अब केवल 50 कर दिए हैं। तो अब इस क्विज में पहले वाली बात नहीं रही। मैं जो है केवल जीके के लिए खिलाता हूँ अब, कि जो केवीसी में जाना चाहते हैं उनकी जीके और अच्छी हो, वहाँ जाके जो है वो अधिक से अधिक धनराशि जीत सके, तो उसके लिए खेलिए केवल। और बाकी प्राइज़ मिल जाता है तो अच्छा है। बारबेक्यू नेशन का इसमें वाउचर मिलेगा और इस क्विज़ का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यदि इस वीडियो में ना मिले तो इसी क्विज़ का पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पिछले सप्ताह का, उसमें आपको मिल जाएगा। तो उस पर आप क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर इस होम पेज पर आ जाएंगे, उसके बाद खेल सकते हैं। विजेताओं की सूची देखने के लिए कि यदि आपने खेला था पिछली बार तो आप विजेता बने हैं नहीं। ये जो है आज जो हम खेल रहे हैं ये है क्विज़ नंबर 8 और पिछली बार जो था वो क्विज़ नंबर 7 था। तो ये उसके विजेता हैं जो कि खेला था 3 सितंबर को। तो ये सब उनके नाम हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 50 हैं ये कुल। तो मैं एक एक नाम बताऊंगा तो समय हो जाएगा बहुत और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो जहाँ इंपॉर्टेंट होता है केवल मैं वहीं बोलता हूँ, वहीं बताता हूँ। और बाकी यहाँ पर आप चेक करने के लिए कि अभी तक आप कभी विजेता बने नहीं बने, जैसे आप इसमें अपना ईमेल डाल के सबमिट करेंगे तो इसमें ये बता देंगे आपको कि अभी तक आप विजेता नहीं बने। जैसे मैं नहीं बना हूँ तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी ईमेल आईडी इसमें डाली थी और इसके बाद ये आया है कि आपने जो ईमेल आईडी डाली है, क्योंकि मेरा जो है पहले से लॉगिन है, जो पहली बार खेल रहे हैं उनको अपनी इसमें आईडी बनानी पड़ेगी अपनी डिटेल्स डाल के। तो मेरी जो है ऑलरेडी बनी हुई है। तो उसमें ये आया है कि आपने जो ईमेल आईडी डाली है वह अभी तक नहीं जीती है। जीतने का मौका पाने के लिए हर रविवार को भाग लेते रहें। मीन्स अभी तक मैं इसमें नहीं जीता हूँ और मैं आपसे झूठ बोल दूँ कि मैं जीता हूँ तो मैं असत्य जो है लगभग ना के बराबर बोलता हूँ। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस बात में नहीं कहूँगा कि मैं जीत चुका हूँ, आप भी जीते। तो मैं इसमें कभी नहीं जीता हूँ। अब जो है क्विज़ पर चलते हैं। तो ये बैक करके क्विज़ पर आ गए हैं और शुरू या सबमिट पे आपको टच करना है। उसके बाद इस तरीके का होम पेज आएगा। यहाँ आपको अपना नाम, फिर आपका शहर, जो भी आपका शहर है इसमें देख लीजिएगा ध्यान से। यदि इसमें नहीं आ पाते हैं तो आपको जो है अन्य चुनना है। मेल पता, आपकी ईमेल आईडी और 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है आपको अपना। और ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से अपडेट प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ, इस पर आपको टच करना पड़ेगा, तभी जो है आप जमा करना या सबमिट कर पाएंगे। तो अब जो है अगले पेज पर चलते हैं। तो इसमें 3 प्रश्न आते हैं और 4 ऑप्शन होते हैं। बिल्कुल केबीसी का फॉर्मेट है और इसके जो प्रश्न होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। और दैनिक भास्कर फैमिली क्विज जो है ना वो भी अच्छे होते हैं। ये और कठिन होते हैं और जो ऊंचे लेवल होता है 320 से ऊपर का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और टफ भी बहुत होते हैं। ये मुझे बहुत टफ लगते हैं, बहुत कठिन। और जो है इसका शॉर्ट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा शॉर्ट्स में, जो कि केवल 1 मिनट का होता है। यदि आपको केवल आंसर चाहिए तो आप वो देख सकते हैं, आपका समय बचेगा। और यदि आपको जीके चाहिए, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना है, तो उसके लिए आप ये पूरा देख सुन सकते हैं। दोनों ही आपके पास ऑप्शन रहते हैं। इसमें ये पूछ रहे हैं कि इंडोनेशिया ने 2022, बड़ा कर लेता हूँ काफ़ी छोटा लिखा है, इंडोनेशिया ने 2022 G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। 2024 में भारत के बाद कौन सा देश शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो है हमारे भारत में हुई है इसकी 9 तारीख और 10 तारीख आज है, आज होगी, 2 दिन हुई है। G20, जी मीन्स होता है ग्रुप, पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, ग्रुप ऑफ 20, तो ये होता है G20। और पहले जो हुआ था 23 से 25 फरवरी तक जो चला था 2023 में, वो G20 का शिखर सम्मेलन था, ग्रुप 20 का शिखर सम्मेलन। ये है बैठक, इनकी बैठक, जो ये लोग बैठते हैं बड़े नेता और भविष्य की चर्चाएं करते हैं। तो वो बैठक जो है ये 18वीं है, 18th, और ये कहाँ पर हुई है, प्रगति मैदान दिल्ली में, वहाँ पर बना है भारत मंडपम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन
कन्वेंशन सेंटर है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, वहाँ पर है जहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। और ये 2 दिन हुई है, 9 को कल हुई थी और 10 को आज होगी, 2 दिन है ये हमारे भारत में। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए रशिया, बी द यूनाइटेड किंगडम, रशिया में रूस, और यूनाइटेड किंगडम यूके के नाम से जिसको जानते हैं, ब्राज़ील या ऑस्ट्रेलिया। यूनाइटेड किंगडम को जो है ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन। तो ये मैं कल ही पढ़ा था इसका और उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न आ गया। रशिया, क्योंकि मुझे जो है 16 से और 25 तक पता है, तो उसमें ये 3 नहीं आते हैं, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। उसमें केवल एक आता है ब्राज़ील, तो इसलिए ब्राज़ील होगा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू आप जो है आंसर फाइंड कर सकते हैं, यदि आपको करेक्ट आंसर नहीं मालूम है, पर आपको ये मालूम है कि ये नहीं होगा, तो बाकी जो बचा है वो फिर होगा। क्योंकि 2016 से मैंने 25 तक बताया आपको, तो 2016 में चीन में हुए थे, 2017 में जनवरी में, 2018 में अर्जेंटीना में, 2019 में जापान में, 2020 में सऊदी अरब में हुआ था, यूएई में, 2021 में इटली में, 2022 में इंडोनेशिया में, जो कि प्रश्न में है, 2023 चल रहा है भारत में, जैसे मैंने आपको बताया कहाँ हो रहा है, कितने दिन का है। उसके बाद 2024 में ये होगा ब्राज़ील में, और उसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका में। तो यदि ये पूछा जाए किसी प्रश्न में कि 2025 में कहाँ होगा, तो वो होगा दक्षिण अफ्रीका में। 2025 में दक्षिण अफ्रीका मीन्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ अफ्रीका में होगा 2025 में। और जो 2024 की बात हो रही है जिसमें ये पूछा है ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील कहाँ पर है, तो ये सबसे बड़ा देश है साउथ अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, तो इसलिए इसका होगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं नेक्स्ट करके। इसमें पूछ रहे हैं, ये भी अभी हाल की बात है, इसी G20 से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद करिएगा इसको। इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सा अफ्रीकी देश G20 का एकमात्र सदस्य है, जबकि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीका के विकास के लिए नई साझेदारी के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है। ऑप्शंस हैं साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका, बी नाइजीरिया, सी इजिप्ट या डी सूडान। तो आई थिंक ये जो है सभी अफ्रीका में ही हैं, अलग अलग जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी देशों में या सभी राज्यों में होता है, मैंने आपको पिछले क्विज़ में भी बताया था। तो ऐसे ही अफ्रीका में भी हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ अफ्रीका तो इसमें आएगी अफ्रीका में। बाकी ये जो है नाइजीरिया, इजिप्ट, सूडान, ये भी अफ्रीका के, कोई ईस्ट में है, कोई वेस्ट में है, कोई नॉर्थ में, इस तरीके से ये हैं। तो अफ्रीकन यूनियन जो है इसको शॉर्ट में हम AU के नाम से जानते हैं, यूनियन मीन संघ, अफ्रीकी संघ। तो इसको स्थायी सदस्य बनाया गया है और जुलाई 2002 में डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था या इसके बारे में बताया गया था, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये 2002 की बात है डरबन की, डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में है। तो इसलिए इसका जो है साउथ अफ्रीका होगा। ये भी मुझे नहीं मालूम था, ये भी जो है मैं कल पढ़ रहा था और आज ही जो है मॉर्निंग में सुबह मुझे इसके बारे में पता चला, मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, तो उसमें ये मैं पढ़ रहा था, मुझे तब जो है इसके बारे में वहाँ से पता चला। तो इसलिए मैं कहता हूँ लेटेस्ट ट्रेंडिंग करंट जितने भी वर्ल्ड अफेयर्स होता है, GK होता है, वो पढ़ते रहिए, तो आप जो है अपडेटेड रहेंगे। और इसमें जो है अफ्रीका महाद्वीप के 55 सदस्य देश 55 वो जो हैं इसमें सम्मिलित हैं, शामिल हैं AU में। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया था पिछले प्रश्न में कि ये जो है हमारे भारत में हो रहा है, तो हमारे भारत से जो है मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने जो है इसको स्थायी सदस्य बना दिया है G20 का, ग्रुप ऑफ 20 का।
और आई थिंक इसमें जो है मोरक्को अभी एक ऐसा इसमें अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकी देश है जो इसका अभी तक मेंबर नहीं है, अफ्रीकन यूनियन जो कि पेश में है ना AU, ये इसका सदस्य नहीं है आई थिंक। मोरक्को ये भी दक्षिण अफ्रीका में है लेकिन इसको AU का सदस्य नहीं बनाया गया है। और ग्रुप ऑफ 20 की जो बात हो रही है तो इसमें कौन कौन से आते हैं 20 देशों में, तो यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, और आई थिंक स्पेन है, और यूनाइटेड किंगडम है UK, यूनाइटेड स्टेट्स वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA, टर्की है, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया UAE जो है, जापान, मेक्सिको, इटली, इंडोनेशिया, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, और इंडिया तो है ही हमारा नंबर 1। तो नंबर 1 पे इंडिया, बाकी ये सब। तो ये होता है ग्रुप ऑफ 20। और जो GK पढ़ते रहते हैं या जिनको ये मालूम होगा तो उन्होंने देखा होगा, बहुत ये अभी चर्चा में रहा था कि ये कोमोरोस के प्रेसिडेंट हैं, कोमोरोस के राष्ट्रपति अज़ाली ओसुमानी, अज़ाली ओसुमानी। इनको जो है मोदी जी ने हाथ भी मिलाया था, हाथ तो सबसे मिलाया था, इनको जो है गले भी लगाया था और पीठ भी जो है इनकी थपथपाई थी कि अब जो है इनको स्थायी सदस्य बना दिया। तो बहुत फेमस ये चीज़ हुई थी। ये हैं कोमोरोस के प्रेसिडेंट अज़ाली ओसुमानी। तो इसलिए इसका ऑप्शन A होगा, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तीसरा अंतिम प्रश्न है इसका। इसमें क्या पूछ रहे हैं, 2 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने G20 ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। उनमें से एक बराक ओबामा थे जिन्होंने सितंबर 2009 में पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। दूसरा कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, G20 ही चल रहा है और तीनों ही प्रश्न G20 से जुड़े हुए हैं। तीनों ही जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट और मेरे लिए बहुत टफ़ है। मैंने जो है इनको कल ही पढ़ा था तो इसलिए इजी लग रहे हैं, लेकिन बहुत टफ़ है ये। मैं टफ़ बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे बहुत टफ़ लग रहे हैं। अब बाकी मैं वही कहता हूँ, टफ़ इजी कुछ नहीं होता, कठिन सरल कुछ नहीं होता। यदि आपको मालूम है तो 1 करोड़ का प्रश्न भी 1000 के बराबर सरल है, और नहीं मालूम तो 1000 का भी 1 करोड़ के बराबर कठिन। 4 इसमें ऑप्शन हैं, जॉर्ज W बुश, बिल क्लिंटन, जो बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका इस तरीके से आंसर निकलेगा प्रश्न में से कि ऑप्शन B जो है बिल क्लिंटन, वो 1993 से 2001 तक थे, 1993 टू 2001, ठीक है। और फिर जॉर्ज W बुश हैं, वो 2001 से 2009 तक थे, बिल क्लिंटन के बाद में 2001 टू 2009। फिर आ गया ऑप्शन D डोनाल्ड ट्रंप, ये 2017 से 21 तक थे, 2017 टू 2021। और ऑप्शन C है जो बाइडेन, जो अभी फ़िलहाल में है, जो कि 2021 से हैं, 2021 से 2023 तक अभी तक जो हैं वो हैं जो बाइडेन। तो यहाँ पर 2009 में हुआ था, जैसे कि प्रश्न में है पिट्सबर्ग में। तो 2002 जो है वो 2 राष्ट्रपतियों को जोड़ रहा है आपस में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बराक ओबामा जो कि प्रश्न में आया है ऑप्शन, ये 2009 से बने हैं और 2009 में ही जॉर्ज W बुश थे। 2001 से 2009 तक जॉर्ज W बुश थे। 20 जनवरी 2001 से 20 जनवरी 2009 तक, 20 जनवरी 2001 टू 20 जनवरी 2009। तो ये जनवरी में ही यहाँ पर बदलाव इनमें होता है अमेरिका में। तो वो जनवरी की बात नहीं करते हैं। तो 2001 से 2009 तक थे, 20 जनवरी 2009 तक। और 20 जनवरी को ही 2009 में फिर बराक ओबामा आ गए थे। तो बराक ओबामा तो प्रश्न में है, तो ये होगा जॉर्ज W बुश मेरे हिसाब से। एक बार आप जो है इसको रीचेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है, तो केवल 1%। तो आप चाहें तो अपने हैंड से भी इसको रीचेक या टैली कर सकते हैं आंसर को। तो बाकी इसमें आपको कोई और लगता है तो आप वो सबमिट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। क्यों मैंने आपको इसलिए डिटेल में बता दिया कि मेरे हिसाब से ये आंसर जो भी मैंने बताए हैं या बताता हूँ तो क्यों होने चाहिए। तो 2001 से 2009 तक ये रहे थे जॉर्ज W बुश, जो कि ऑप्शन A है।
और फिर उसके बाद ही 20 जनवरी को वो गए और फिर बराक ओबामा आ गए। तो बराक ओबामा पेश में है, तो वो 20 जनवरी 2009 से 20 जनवरी 2017 तक रहे। तो ये जो हैं ये दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो इसलिए जो है मेरे हिसाब से जॉर्ज डब्ल्यू बुश होना चाहिए। ऑप्शन ए। जॉर्ज वॉकर बुश, डब्ल्यू होता है ये वॉकर, जॉर्ज वॉकर बुश। तो ऑप्शन ए। अब जो है मैं सबमिट पे टच कर रहा हूँ और टच कर दिया है। आंसर जो है लॉक होने जा रहे हैं और ये देखिए इस तरीके से मैसेज मिल जाता है कि टाइम्स स्पेशल इंक्विजिटिव प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धन्यवाद। विजेताओं की सूची जो है बुधवार तक अपडेट कर दी जाएगी, यानी कि जो हम आज खेल रहे हैं 10 सितंबर को, ये जो अब बुधवार आएगा इसके बाद उसको अपडेट कर दी जाएगी। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। कोई जो है वो केवल रविवार को आता है, विजेता जो है इसके रविवार से पहले ही अपडेट कर दिए जाते हैं। और क्विज में अगले सप्ताह आते हैं, जैसे दैनिक भास्कर फैमिली क्विज में या टाइम्स ऑफ इंडिया क्रॉसवर्ड पजल में। हाँ वो बताना भूल गया, टाइम्स वालों का ही है क्विज और टाइम्स इंडिया का क्रॉसवर्ड, ये तो आपको ऑनलाइन खेल के ऑनलाइन सबमिट करना होता है। एक और दूसरा क्विज जो आता है पेपर में, उसको आपको भर के काले नीले पेन से, और उसको जो है उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको फॉलो करते हुए लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे उसको आपको भरने में। टिप्स ट्रिक्स उसमें सब होते हैं न्यूज़पेपर में, उसको भर के आपको उसकी इमेज खींच के ऑनलाइन सबमिट करना होता है। उसमें 15 विजेता चुने जाते हैं जिनको 5-5 हज़ार के वाउचर मिलते हैं। वो गिफ्ट वाउचर हैं, प्रोडक्ट वाउचर या कैश वाउचर, वो मेरे को जानकारी नहीं है, वो जो खेलते हैं उनको होगी। तो वो आप खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। वो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर लेना पड़ेगा टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें भर के ऑफलाइन उसकी इमेज खींच के उसको ऑनलाइन सबमिट करना है। तो वो कॉम्बिनेशन है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन को इसका, ये ऑनलाइन आप खेल के ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। हालांकि ये भी शायद न्यूज़पेपर में आता है। तो आप खेल लीजिए, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। और बाकी दैनिक भास्कर का फैमिली क्विज जो कि आज 12 बजे तक लाइव है दिन में, उसको खेल के आप लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए। 10 भाग्यशाली विजेताओं को 5-5 हज़ार रुपये के 2100 रुपये के अमेज़ॉन के गिफ्ट वाउचर मिलते हैं, केवल 10 को। तो खेल के लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए यदि नहीं खेला है। और वो केवल 5 घंटे लाइव रहता है, 7 से 12 आज 10 सितंबर को। और ये जो है रात में 12 बजे तक लाइव रहेंगे दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया वाले। तो आप रात में 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। तो ये थी बात आज 10 सितंबर 2023 दिन रविवार के टाइम्स स्पेशल के इंक्विजिटिव क्विज़ की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाए होंगे और आपकी जीके और इम्प्रूव हुई होगी और गेन हुई होगी। जिनको पहले से मालूम थे उनको रिवीजन हो गया होगा। ऐसी और जीके के लिए आप चैनल पर और जो क्विज़ के वीडियो हैं वो देख सकते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और केबीसी में जाके जो है आप अधिक से अधिक धनराशि दे सकते हैं। बाकी ये क्विज़ खेल के आप लकी ड्रॉ में एंटर तो हो ही गए हैं। बाकी अपनी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जीके तो सभी जगह आती है, सभी जो है जगह कंपलसरी है, मस्ट है। तो अपनी तैयारी करते रहिए, अपना अपनों का ध्यान रखिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। और ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते, शुभ दिन।